जय माता दी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से धन आगमन के बहुत सारे नए-नए स्रोत प्राप्त होते हैं और 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हज़ारों लोगों का अनुभव है। प्रूव्ड बात है ये, कोई इसमें झूठ नहीं है और करने वाले को ही पता है और मुझे आपको विश्वास दिलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, लाखों लोगों ने उसको देखा है, उसका अनुभव पाया है, आप उसके कमेंट को जाके पढ़ सकते हो और उसके अंदर में ऐसे-ऐसे नियम बताए गए हैं, ऐसे-ऐसे मतलब कारनामे हैं कि अगर आदमी अपने जीवन में एक बार कर ले, तो वास्तव में उसका जीवन पूरा एक प्रकार से चेंज हो जाता है। और मैं आपको आज का जो विषय लिया है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से अकस्मात धन की प्राप्ति, ये किस तरीके से संभव है? बिल्कुल संभव है। लोगों ने ये संभव कर दिखाया है और ऋषियों का बोली हुई वाणी है, ग्रंथों में लिखा हुआ है और आपको अगर लगता है तो मार्कंड पुराण उठा लीजिए और उसके अंदर में लिखा हुआ है, देख लीजिए। उसके अंदर में साक्षात माता ने स्वयं कहा है कि जो भी इसका पाठ करेगा इस विधि विधान के साथ में, मैं पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपनी पूर्ण भक्ति कृपा आशीर्वाद प्रदान करूँगी, सदैव उसके आस-पास रहूँगी, उसकी रक्षा करूँगी। और आपको शायद ये पता होना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के अंदर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों माताओं की शक्ति सम्मिलित है। नवारण मंत्र भी उसी का एक अंग है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम क्या है? तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की शक्ति है उसके अंदर में और हजारों मंत्र की जो शक्ति होती है, स्वयं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की जो मंत्र है, उसकी अकेले की उतनी शक्ति होती है। इतनी प्रचंड वेग से वो काम करता है। मगर मैं एक छोटा-सा चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। सब आप उतावला तो हो जाते हो, देख कर के कि मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। मगर मैं देखो इसकी कुछ अच्छाई है तो इसकी कुछ मतलब नुकसान भी है। मैं वो चीज़ को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बारीकी से समझना। हमारा जो एनर्जी लेवल होता है, जो ऊर्जा होता है, वो ऊपर की ओर फ्लो करता है, ठीक है? जब ऊपर की ओर फ्लो करेगा, तो वो नीचे से आपका जो मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार से सीधा ऊपर की ओर जाएगा, सहस्त्रार चक्र में मतलब ब्रह्मरंध्र तक वो पहुँचता है, ऊपर में। तो आप एक चीज़ सोचो कि एक परेशान इंसान के साथ क्या चलता है? एक परेशान इंसान के साथ में उसकी मजबूरी चलती है। कल आने वाला उसकी जो तकलीफ है, संकट है, कोई पैसा कर्जा वाले तकादा करने आएँगे या वहाँ सामने वाले को मुझे पैसा देने जाना है या मेरे कल पर इनकम नहीं होगा तो मेरा घर कैसा चलेगा, मेरे बच्चे की फ़ीस कहाँ से आएगी, ऐसे वगैरह-वगैरह बहुत सारे जितनी भी जो टेंशन होती है, एक नॉर्मल इंसान जो परेशान होता है उसके साथ में ये कर्जाएँ, टेंशन, दुःख, तकलीफ, घर में मनमुटाव, झगड़े, झंझट, व्यापार से रिलेटेड कई जगह पैसे दिए हैं, पैसे फँस गए हैं, वो पैसे नहीं आना, कोर्ट, मुकदमा, कचहरी वगैरह-वगैरह बहुत सारी मुसीबतें रहते हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार का चिंता थट बोलते हैं उसको, एक प्रकार की टेंशन होती है, सोच होती है, नेगेटिव सोच होती है। तो वो कहाँ पे स्टोरेज होता है? आपका ब्रह्मरंध्र, आपके कपाल में, आपके ब्रेन के अंदर में वो पहले ही वो पूरा स्टोर करके एकदम फुल स्टॉकिस्ट बन रखा है वो। तो जैसे ही हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को जब चालू करेंगे, तो उसकी जो प्रचंड शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, इतना पावरफुल है कि वो तीव्र गति से ऊपर की ओर फ्लो करना चालू करता है। और अगर हम उस चीज़ को हमारे पहले की जो सोच को अगर वहाँ से हम खाली नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा-सा सोचो कि ये जो प्रचंड वेग से शक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, ये जाके कहाँ रहेगा? ये तो आपको और बिगाड़ देगा। अगर आप खाली नहीं करोगे तो ये तो और बिगाड़ देगा। तो सबसे पहले शास्त्र के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार, ऋषि महात्माओं के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले कुछ योगिक क्रियाएँ इसके लिए अनिवार्य है। तो भस्त्रिका वगैरह, कपालभाति वगैरह, थोड़ा अनुलोम-विलोम, ये 2-3 सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, योगिक क्रियाएँ होती हैं, इसको पहले आपको करना चाहिए। करने के बाद में थोड़े मन को शांत करें और विश्वास करें, जो भी चीज़ आपके साथ घटित हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? ग्रह, नक्षत्रों का जो भी
समावेश हमारे जीवन में होता है, उसी के अनुसार हमारा ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है। आपके ग्रह जिस तरीके के हैं, आप उस तरीके से नाच रहे हो। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हो या संसार का कोई भी मंत्र हो, वो करता क्या है, आपके भाग्य स्थान को शुद्ध करता है। आपकी कुंडली में 12 स्थान होते हैं, उसको शुद्ध करना प्रारंभ करता है और उसके अंदर जो मारक ग्रह होते हैं, उसको अनुकूल स्थिति में ले आके खड़ा कर देता है। क्यों, किस तरीके से करता है? जादू तरीके से नहीं करता है। इसके पीछे एक साइंस लॉजिक है कि हर ग्रह का एक अपना रेडियस होता है, रश्मियाँ होती है, जो कि हमारे ग्रंथियों से उसकी कनेक्टिविटी होती है। ठीक है? तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे चक्र, हमारे ग्रंथि की कनेक्टिविटी कहीं न कहीं ग्रह, नक्षत्रों के साथ में उसकी कनेक्टिविटी है। ऑलरेडी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एकदम ऐसा डीपली इसको एक्सप्लेन करूँगा कि सबके होश उड़ जाएँगे। पृथ्वी के अंदर में सभी ग्रह नक्षत्रों का एक बहुत बड़ा मतलब योगदान है। उसके बगैर संसार कुछ भी नहीं है और हम क्या हैं, एक प्रकार की एक एनर्जी है हमारे अंदर में और उस एनर्जी को कंट्रोल कौन करके रखा है? उन ग्रहों की रश्मियाँ, उनकी पावर, उनकी एनर्जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो लोग कंट्रोल करके हमको रखे हुए हैं। तो हमारे साथ सुख होता है या दुख होता है, हमारे साथ कल क्या घटित होगा, आज क्या घटित हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम कुंडली विज्ञान को उठा करके देखते हैं, तो उसमें प्रीवियस मतलब बीता हुआ चीज़ स्पष्ट भाषा में समझ में आ जाता है। जो वर्तमान में चल रहा है, वो भी एकदम बराबर, एकदम परफेक्ट सटीक बताता है और आने वाला अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ग्रह की दशा को देखते हुए कि ये चीज़ आने की संभावनाएँ हैं, तो वो भी घटित होता है। क्योंकि मैं खुद कुंडली का प्रेडिक्शन किया हूँ, मुझे खुद पता है और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, आज़माया है और तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये कैसे संभव है? ज्योतिष शास्त्र ने पहले ही कैसे ला कर के ये सब ज्ञान दे दिया? तो इसके पीछे सभी एनर्जी का खेल है। हमारे जीवन में जो भी बुरा चीज़ घटित हो रहा है, वो सब ग्रह नक्षत्र के द्वारा हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार हमको फल वो ग्रह देते हैं। ग्रहों की एक अपनी-अपनी कैटेगरीज़ बनाई गई है कि ये आपको न्यायप्रिय ग्रह है, तो जब वो आपके दशा-अंतर्दशा में आएगा, तो वो आपके कार्य के हिसाब से वो अपना न्याय करेगा। आपके साथ में अगर आपने कोई पाप किया है, तो उसके अनुसार आपको दंड देने की कोशिश करेगा। लेकिन हम इस मंत्र के द्वारा एक ऐसी प्रकार की ऊर्जाएँ बाहर निकालेंगे, ऐसे प्रकार की ऊर्जाओं का मतलब एक उद्भावन करेंगे कि जो ग्रहों की जो रेडियस हमारे अंदर में भेदन कर रहा है, उस रेडियस के साथ में हमारी ये मंत्र की जो ऊर्जाएँ हैं, वो लड़ाई करेगी, मतलब एक प्रकार की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इसकी इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव रश्मियाँ हैं, जो उसकी ऊर्जाएँ हैं, उसको ये एकदम भगा देता है। मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो जैसे-जैसे वो ख़त्म होना चालू होगा, जैसे-जैसे उसकी पावर को कम करना चालू करेगा, तो आपके जितने भी शुभ ग्रह हैं, उसके प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके पीछे यही लॉजिक है कि जैसे ही हम मंत्र चालू करते हैं और मंत्रों को सिद्ध करने लग जाते हैं, उसको एक प्रकार से एक फ्रीक्वेंसी में एक लय के हिसाब से जैसे उसको ले आने की कोशिश करते हैं, वैसे-वैसे हमारे पॉजिटिव प्लैनेट की जो पावर है वो बढ़ना चालू होता है और नेगेटिव प्लैनेट की जो पावर है वो नीचे गिरना चालू हो जाता है। दूसरी चीज़, जब स्पिरिचुअल पावर को हम आवाहन करते हैं, तो एक प्रकार से उनकी पूर्ण ऊर्जा, अभी हम कोई भी चीज़ को हम मान लो, एक सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कोई भी हिसाब से किसी भी एक जगह में आप बैठो और आप जब बैठोगे, तो आपको मान लो सुबह से आपने शाम तक खाना नहीं खाया और आप बैठे, आपको भूख लगी, तो आप सोचोगे क्या चीज़ के बारे में? आप कपड़े के बारे में तो सोचोगे नहीं, आप कोई पलंग के बारे में सोचोगे नहीं, कोई सामान के बारे में सोचोगे नहीं, आप सिर्फ़ खाने के बारे में सोचोगे, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का जाप करते हैं, तो जाप के दौरान क्या होता है कि हमारे अंदर में शक्तियाँ, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके कारक तत्व हैं, जैसे-जैसे हम सोचेंगे, उसके कारक तत्वों के साथ में हमारी कनेक्टिविटी होना चालू हो जाएगी।
उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी जो सकारात्मक जितनी भी किरणें हैं, रेडियस हैं, उसकी एनर्जी है, वो हमसे जुड़ना चालू हो जाएगा। कि जैसे मैं अभी आपको आपके नाम से आवाज़ दिया, जैसे 100 लोग जा रहे हैं, 100 लोग में एक एक का नाम मान लो गोपाल है और मैं उसको चिल्लाया रामलाल, रामलाल बोल के, तो कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन मैं जैसे ही गोपाल बोलूँगा तो 100 लोग में से बीच में एक गोपाल रहेगा तो वो पलट के ज़रूर देखेगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम एक शक्ति है, त्रिशक्ति भी उसको हम बोल सकते हैं कि उसको जब हम आह्वान करते हैं एक मंत्र के माध्यम से, पकड़ लो एक प्रकार का उसका नाम है, वो नाम से हम जब उसको आवाज़ देते हैं, तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो तीव्र गति से हमारी तरफ दौड़ना चालू कर देती है। तो वो क्या करती है, एक सात्विक शक्ति है, एक अच्छी शक्ति है, तो वो जैसे-जैसे आएगी तो अपने साथ में उसके साथ में कनेक्टिविटी किसकी है? अच्छी-अच्छी शक्तियों की कनेक्टिविटी है, रिद्धि-सिद्धि, शुभ लाभ, है ना? ये सब उनके कारक तत्व हैं। आज लक्ष्मी क्यों बोला गया? धन की अधिष्ठात्री देवी क्यों बोली जाती है उनको? क्योंकि वो धन, धान्य, सुख, शांति सब कुछ उसको ड्यूटी दिया हुआ है। सरस्वती माता को ज्ञान की मतलब ड्यूटी है ना? तो देखो कहीं न कहीं उनके कारक तत्व हमारे साथ में जुड़ने लगते हैं और वो कारक तत्व की कनेक्टिविटी हमारे अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट के साथ में होता है, ग्रह के साथ में होता है। तो जैसे-जैसे उनके कारक तत्व हमारे साथ में आने लगते हैं, उनकी जो शक्तियाँ हमारे पास में आने लगती है, तो हमारे ग्रह जो है, जिस ग्रहों के साथ में हमारी मतलब कनेक्टिविटी है, उस ग्रहों को मजबूत करना चालू कर देता है। उसके लिए हमारे साथ में अच्छा-अच्छा घटित होना स्टार्ट करता है। तो इसके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जब हम जाप करते हैं, त्रिशक्ति का आह्वान करते हैं, तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का तीनों की शक्ति हमसे टकराना प्रारंभ करती है। और जैसे वो हमारे आस-पास में इर्द-गिर्द घूमती है, तो हमारे साथ में कुछ ही क्षणों में मतलब कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी से जल्दी हमारे साथ में शुभ ही शुभ होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है, मान-सम्मान, इज़्ज़त की प्राप्ति होने लगती है। किसी को आप याद कर रहे हो और वो तुरंत आपके समक्ष खड़ा हो जाता है या उसका फ़ोन आ जाता है या आप उसको देख लेते हो, ठीक है? इस प्रकार से हो जाता है। कोई वाणी आप बोलते हो और वो सिद्ध हो जाता है। तो कई प्रकार की सिद्धियाँ उनके माध्यम से हमको प्राप्त होने लगती है और अगर आपको किसी को भी कोई एक विश्वास नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर में बहुत जल्दी मैं वाक सिद्धि से विषय लेकर के एक वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी और उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा 3 से 4 दिन अगर आप उसका पाठ कर लेते हो, तो 3 से 4 दिन के बाद में आपके मुँह से कई ऐसे वर्ड्स निकलेंगे जो कि आपको एकदम सिद्ध होता हुआ दिखेगा। खुद एहसास हो जाएगा कि वास्तव में मैंने कुछ बोला और वो सही हो गया और पूरा वैसा हुआ वैसा हुआ। तो ये चीज़ें मतलब किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम साधना क्षेत्र में हैं, हम साधना करते हैं, सैकड़ों लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को सफलता प्राप्त हुआ है, तो हमको भी होगा और आपको भी होगा और सबको होगा। तो निश्चित रूप से विश्वास के साथ इसको आगे बढ़िए। अब मैं आपको मुख्य बात पे आता हूँ कि हमको इसको करना कैसे है? किस तरीके से हमको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी और किस तरीके से हमारे घर में आने वाले संकटों का नाश होगा, दुःख दरिद्रता निकल करके हम सुख शांति से ज़िंदगी जिएँ, हमारे कर्ज़े जो हैं कैसे जल्दी से निपट जाए। अब मान लो किसी को कोई कर्ज़ा वाला आपको परेशान कर रहा है और वो मान ही नहीं रहा है। ठीक है, आप डेली मना रहे हो, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन वो अपना क्रूर स्वभाव के कारण आपको वो तो मान ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे हम इसका जाप करेंगे, आपके अंदर में ऐसा सम्मोहन आकर्षण होगा कि उसके मन में आपके प्रति दया का भावना आएगा या उसका मन एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये कौन चेंज करता है? आपके अंदर का ऑरा उसको एकदम ऐसा कंट्रोल कर देगा कि उसका सोच ही बदल जाएगा। तो ये विषय बहुत बड़ी मतलब हो सकती है। अगर मैं इसको अभी आगे ले जाऊँ तो बहुत लंबा हो सकता है। तो मैं आपको इसको अभी जल्दी से इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाना है, सोमवार का दिन हो, प्रदोष का हो, त्रयोदशी दिन हो, उस दिन आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन महामारी, कोई भी महिला अगर इसको करती है तो पीरियड के 5 दिन तक इसको ना करे, 6वां दिन या 7वां दिन से प्रारंभ कर सकती हैं। 11 दिनों का आपको संकल्प लेना है। महादेव के मंदिर में सबसे पहले जाना है और महादेव के सामने में बेलपत्र के अंदर में आपको केवल ओम नमः शिवाय आपको लिखना है। उसके अंदर में क्या चीज़ से लिखोगे? त्रिगण से लिखना है। अब आपको थोड़ा सा चंदन लेना है, ठीक है, चंदन लेना है। चंदन में थोड़ा सा आपको कपूर मिलाना है और थोड़ा सा आपको उसके अंदर में रोली का पाउडर आता है, वो रोली का पाउडर मिला लेना है। तीनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको उसमें आपको बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखना है और लिख करके भगवान शिव जी को चढ़ाना है। 1, 5, 11, 21, 31 आपका श्रद्धा हो तो 108 भी आप चढ़ा सकते हो। और महादेव को प्रार्थना करना है कि महादेव, मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से धन प्राप्ति के लिए मैं उसका पाठ करने जा रहा हूँ, मुझे आप कृपया आज्ञा दें और इस मंत्र को उत्कीर्ण कर दें ताकि इसका पूर्ण प्रभाव मुझे प्राप्त हो। तो महादेव को प्रार्थना करना है आपको। महादेव को प्रार्थना करने का बेलपत्र चढ़ा दिया आपने, महादेव को प्रार्थना किए, हाथ जोड़े और अपने घर में आ गए। अपने घर में आ करके आप उसका 11 पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का 11 पाठ करें। आपको संस्कृत नहीं आता है तो हिंदी में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 पाठ करने के बाद में उसका मंत्र है, मैं आपको लिख करके इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस मंत्र को सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का मंत्र है। मंत्र से पहले आपको 11 बार श्रीम 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 श्रीम, फिर वो मंत्र, फिर श्रीम 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 करके वो मंत्र, इस तरीके से संपुट लगा करके, श्रीम का संपुट लगा करके उस मंत्र के अंदर में आपको कम से कम 51 बार या 108 बार उस मंत्र का जाप करना है। तो समझ लीजिए 11 पाठ करने के बाद में आपको संपुट लगा करके 51 या 108 बार आपको उसका जाप करना है। जैसे जाप करेंगे, जाप करने के बाद में आपका पाठ हो गया, जाप हो गया, उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करना है और माता के आगे हाथ जोड़ के विनती करना है कि हे मातेश्वरी, मैंने जो भी पाठ किया है, जाप किया है, उसको आपको मैं अर्पण करता हूँ, स्वीकार करो और शीघ्र ही मेरी मनोकामना की पूर्ति करो। ऐसे करके आप हाथ जोड़ो और छोटा सा एक आरती कर लो, हाथ जोड़ लो और भगवान को अगर संभव, आपके पास संभव है तो एक अनार का भोग लगा दो। और आप 11 दिनों तक ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से रहो, सात्विकता से रहो, मन ही मन आपको माता का ध्यान रखना है, केवल माता का ध्यान रखना है कि माते, मैं आपको बहुत संकट में फंस गया हूँ, बहुत दुखों में, कष्ट में फंस चुका हूँ, तो मैं बड़े दिल से, अंतरात्मा से, भाव से आपको मैं पुकार रहा हूँ। आप कृपा करें और मेरी आवाज़ को सुने और मेरे इस सभी संकटों का नाश करें। आपने देवताओं को भी अभय दान दिया है, दुखियारों को भी अभय दान दिया है और सभी संकट में पड़े रहने वाले इंसानों का संकट का नाश किया है। हे माता, मैं भी बहुत संकट में हूँ, मुझे आप उबारो। केवल 11 दिन का संकल्प ले करके जब ये पाठ आप स्टार्ट करोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर में ये बीज मंत्र जो मैंने आपको दिया है, इसको संपुट लगा करके अगर 2 से 3 दिन भी आपने कर लिया तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपको इसका असर दिखेगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से कर रहे हो और आपने स्टार्ट किया है तो इसका कुछ लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कमी है, क्या बेसी है, मुझे ज़रूर सूचित करना, ताकि अगर कोई कमी रहे तो मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा तरीके से और उसको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से हमको करना चाहिए, किस तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है। तो ये एक ऐसा गुप्त प्रक्रिया है कि आप ये सोच के चलो कि किसी दिव्य इंसान ने इसका प्रयोग किया और उसको
इसकी प्राप्ति हुई और मैं आपको कई लोगों को आजमाने के बाद में ये विधान आपको बता रहा हूँ। तो आपको श्रीम का बीज मंत्र का आपको इसमें संपुट लगाना है, इस मंत्र के आगे और पीछे, और इसका जाप करना है पाठ के बाद में। फिर आप देखो क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना सुझाव ज़रूर देना। आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूर करना। सुन करके किसी देवी का प्रवचन है, ये कथा है, सुन करके आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो इतना आनंद नहीं आएगा। तो निस्वार्थ भाव से अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो निस्वार्थ भाव से आप भी अपना कुछ फीडबैक इसमें ज़रूर देना। कोई कमी बेसी भी हो सकती है इसके अंदर में, आपको लगे तो मैं उसको भी मतलब कोशिश करूँगा, दूर करने की कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो में इसको और सही करूँ। मगर जो भी मैं आपको बताया हूँ मार्केट में पुराण और बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष ज्ञानी जो दुर्गा के साधक हैं, जो सतचंडी के पाठ को शरण में लेके बार बार साधना अनुष्ठान करते हैं, उनके बताया हुआ रास्ता आपको मैं दिखाया हूँ। ये मैं मेरे मन से नहीं बताया हूँ, और इस प्रकार का साधना हमने कई लोगों से करवाया है और सिद्धि प्राप्त हुई है, इसका असर देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से ये कभी खाली नहीं जाता है। इसको कोई मतलब प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या आपको मजाक लग रहा है तो एक बार खुद स्वयं करके देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। 11 दिन कोई बहुत बड़ी दिन तो है नहीं, ऐसे भी सालों से दुख पा रहे हैं, संकट पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो 11 दिन आजमाने में क्या जाता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये विषय बहुत पसंद आया होगा। फिर से दूसरे विषय में अपने मिलेंगे, और कोशिश मैं कर रहा हूँ वाक सिद्धि से रिलेटेड एक विषय लेके आऊँगा मैं दुर्गा स्तुति का, और आपको वो भी बताऊंगा किस तरीके से गुप्त प्रक्रिया से उसको किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो गुप्त प्रक्रिया मैंने बताया है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का एक वीडियो इससे पहले भी मैंने बना के उसमें अपलोड किया हुआ वीडियो, उसको देखने की कोशिश कीजिए। उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रिया बताई गई है और बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको मतलब देखा है उस वीडियो को, और मैं इसके नीचे लिंक देता हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। फिर मिलते हैं। जय माता दी।